जिसके कारण बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। 65 साल की उम्र में मेरे को भी नाच लेने में मजबूर कर दिया। वैसे तो मैं मस्ता रहता हूं, पर महात्मा ने राजी कर दियो। मारो दिल राजी है जो किरोड़ी बाबा पापा बोलो यार। मेरा भी ये बस्ती अच्छी है, देखवा की बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है और इसका चारों तरफ असर है। इस गांव में बहुत लोग भाईचारा है, प्रेम भाव है और जब गांव में आकर कोई गुहार लगाई, इस गांव ने मेरी गुहार को पूरा करने का काम किया। तो विशेषकर अब की बार मैं जब आपके बगल में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहा था तो एक जो भाजपा का उम्मीदवार उसके प्रचार में मैं यहां पर आया था। इस ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे साथ साथ खंडार से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस गांव की हवा ने आंधी बना के जिता के भेजा। इसलिए पूरी बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आइयो जीतेंगे तो फिर मिलेगा। राम राम अगर भाई रहे जिंदे रहेंगे, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, भाईचारा से रहना है, प्रेम भाव से रहना है। हमको ये जो गीत हैं, जो कन्हैया हैं, ये रामायण महाभारत से प्रसंग निकाल कर गाए जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग भी उस भाषा में इतनी सुंदरता से समझा नहीं सकते जिस सुंदरता से हमारे गांव के भाई गीत गाते हैं। और इस मौके पर मैं 4 मंडली आई है। एक मंडली अपनी देखभाल की है, बाकी 3 मंडली बाहर की है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा मंडलियों को, और कहना चाहूंगा और सुनने वालों से भी कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जो ये अपने पारंपरिक कन्हैया है, गीत है, सुद्धा है, यह ढांचा है, ये सब हमको इससे प्रेरणा लेके जाना चाहिए। अपने गांव का माहौल अभी ठीक नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नैतिक गिरावट कितनी ज्यादा हो रही है। उसको रोकना है तो धर्म को मजबूत करना है, भाईचारे को मजबूत करना है, घर को मजबूत करना है, गांव को मजबूत करना है और बुराई से पीछा छुड़वा के हमको पुण्य के काम करने का संकल्प यहां से लेके जाना चाहिए। मैं आपके यहां से हमारे बाबरवास के भाई लोग गीत गा रहे हैं, वहां से मैं मिल रहा हूं। इनकी भी बड़ी कृपा रही। और एक बार एक भी मैंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब मैं देखो में आया था वोट मांगने के लिए। पूरे गांव में मेरे को जम के वोट दिया, इतना वोट दिया कि मैं हिंदुस्तान में 89 में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के आप लोगों ने भेजा था। मैं आपका एहसान भुला नहीं सकता, बहुत बड़ा एहसान है। मेरे गांव मेरी जेब में पर्ची रखी है कामों की, देखो में क्या क्या कराना है। आप लोग आगे चलो। आज मैं जानबूझ के देखवा को गोद लेने के लिए आया हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी जेब में तो आपने पर्ची दी है जिसमें सड़क बनाने का ऐसी तो करते जो मांगे हैं
मैं आपके एमएलए से बात करूंगा और मैं मेरे स्तर पर आपका पूरा पुराना कर्जदार हूं, आपको काम करूंगा, आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा होने के नाते जितने भी किसान भाई बहन बेटियां यहाँ पर हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार देश में पहली बार यह हुआ है कि घटिया खाद, घटिया बीज, घटिया दवा देने का काम जिन व्यापारियों ने किया उनके खिलाफ 103 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा करके उनके लाइसेंस निरस्त किए। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है मंत्री रहते हुए कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी तकलीफों का ध्यान रखूंगा, आपकी फसल का ध्यान रखूंगा, भगवान न करे आपका नुकसान हो, नुकसान की भरपाई करूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो मंत्री बनने के बाद जो कदम मैंने किसी के क्षेत्र में उठाए उसका परिणाम ये हुआ है, केंद्र के मंत्री शिवराज चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि किसान को उत्तम खाद देंगे, उत्तम बीज देंगे, उत्तम दवा देंगे और जो किसान के साथ धोखा करेगा उसको 20 लाख की पेनल्टी और 10 साल की सजा देने का बिल अभी संसद में आने वाला है। ये हमारे प्रयास का परिणाम है। मैं आपका भाई हूं बराबर का, आप देखवा के आसपास के गांव में भाई को देखो, मैंने कन्हैया दल बहुत देखे, लेकिन यहाँ किसी भी कन्हैया दल मैंने कहीं भी नहीं देखी। इस बस्ती को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार का आयोजन हर वर्ष होते रहे, खुश रहे, सुखी रहे, शांति से रहे, एक बनकर मिलकर आगे बढ़ते रहे। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, हर दुख दर्द में आपके साथ खड़ा बनूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।